हरे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज निर्जला एकादशी का व्रत कई जगहों पर रखा गया है। साथ ही कल के दिन भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साल 2025 में इस बार 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना उत्तम माना गया है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। साथ ही एकादशी व्रत पारण के नियम क्या होते हैं, इसकी सही विधि क्या होती है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के पारण में आपको क्या चीज़ खाकर निर्जला एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन दोनों ही दिन रखा जाएगा। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत बेहद ही शुभ माना जा रहा है। हिंदू धर्म में साल की सभी 24 एकादशियां व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ये व्रत बिना जल के निर्जला रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में किसी भी तरह के भोजन व पानी का सेवन नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा। साथ ही दोनों ही दिन निर्जला एकादशी व्रत के पारण का सही समय आज की वीडियो में आप जानेंगे। एकादशी व्रत के समापन को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो जाए तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर न करी जाए तो पाप के समान माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। जिन लोगों ने 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा है वो इस समय निर्जला एकादशी का व्रत का पारण 7 जून को शनिवार को करेंगे। 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत करने वाले लोगों के लिए 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक के बीच निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत का पारण आप इसके साथ जो लोग 8 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने का शुभ समय सुबह 7:17 तक रहने वाला है। ऐसे में वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत का पारण 8 जून को प्रातः 5:23 से सुबह 7:17 तक रहने वाला है। इस बीच आप निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी का पारण व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण होता है। अगर व्रत का पारण सही विधि से नहीं किया गया तो व्रत अधूरा माना जाता है और उसका फल भी कम हो जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी के व्रत की शुरुआत से लेकर पारण तक करता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। साथ ही उस व्यक्ति को जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और मृत्यु उपरांत वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सही समय पर नहीं किया गया तो व्रत अधूरा और निष्फल माना जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि द्वादशी को स्वयं पर पारण न करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पारण से व्रती को व्रत का पूर्ण फल, पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को निर्जला एकादशी तिथि का पारण किया जाएगा और शुभ तिथि में 7 जून दिन शनिवार को, साथ ही इसके 8 जून दिन एतवार को निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि के दिन पारण करने से पहले सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करके पारण की भावना करें। पारण का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें
पीले फूल, तुलसी पत्र, चंदन, अक्षत, जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फल, धूप, मिष्टान आदि तुलसी पत्र सहित भोग लगाएं। फिर तुलसी माला के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम साथ ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें, प्रणाम करें। भगवान से अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए क्षमा याचना, व्रत में हुई गलती के लिए जरूर मांगें। भगवान से कहें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अगर व्रत में मुझसे जो भी गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें और मेरे व्रत को स्वीकार करें। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करते समय दान का भी विशेष ध्यान रखें। इसलिए इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को जल, अन्न, वस्त्र, पंखा, छाता, शक्कर, दक्षिणा आदि का दान जरूर करें। विशेषकर एक जल से भरा घड़ा इस दिन कलश जरूर दान करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पारण करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान व जाप करके ही प्रभु के सामने ही ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी दल मुख में रखते हुए पारण करना सबसे शुभ माना जाता है। पारण के बाद हमेशा सात्विक और पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है, यानी कि निर्जल और निराहार रहकर निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, तो आप केवल जल ग्रहण करके ही निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर सकती हैं। साथ ही इसके बाद आप फलाहार ले सकती हैं, हल्का भोजन ग्रहण करें। अगर आपने निर्जला एकादशी व्रत का पारण फलाहार और जल लेकर किया है, तो आप इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके ही व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले ब्राह्मण या फिर गरीब जरूरतमंद को दान जरूर करें। साथ ही भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद ही आप व्रत का पारण करें।